गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम स्टार्ट किया था, जिसमें विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम स्टार्ट किया था जिसमें द्विपरमाणुक अणु के कंपन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को हमने किस प्रकार प्रदर्शित किया था। द्विपरमाणुक अणु के कंपन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को हमने किस प्रकार से प्रदर्शित किया था। EV इज इक्वल टू V प्लस हाफ EV इज इक्वल टू V प्लस हाफ HC ओमेगा ई बार माइनस V प्लस हाफ का होल स्क्वायर HC XE ओमेगा ई बार प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये क्या था। इसी तरह से आगे पद होंगे V प्लस हाफ का होल स्क्वायर HC YE ओमेगा ई बार। इसी तरह से एक और पद होगा V प्लस हाफ का होल स्क्वायर HC ZE ओमेगा ई बार। ठीक है, तो ये क्या थी, कंपन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को हमने इस तरह से दर्शाया था। फिर हमने पढ़ा था कि यदि संक्रमण V से V डैश में हो रहा है तो इस संक्रमण की ऊर्जा को हमने किस प्रकार दर्शाया था। क्या, यदि संक्रमण V से V डैश में हो रहा है तो इस संक्रमण की ऊर्जा को हमने किस तरह से दर्शाया था। डेल्टा EV इज इक्वल टू V डैश प्लस हाफ HC ओमेगा ई बार माइनस V डैश प्लस हाफ का होल स्क्वायर HC XE ओमेगा ई बार प्लस डैश 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 माइनस क्या था, V प्लस हाफ HC ओमेगा ई बार माइनस V प्लस हाफ का होल स्क्वायर HC XE ओमेगा ई बार। ठीक है, HC ओमेगा ई बार प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये क्या थी, ये है यदि संक्रमण V से V डैश में हो रहा है तो इस संक्रमण की ऊर्जा को हम किस तरह से दर्शाते हैं। V डैश प्लस हाफ HC ओमेगा ई बार माइनस V डैश प्लस हाफ का होल स्क्वायर HC ओमेगा XE ओमेगा ई बार प्लस डैश 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 माइनस V प्लस हाफ HC ओमेगा ई बार माइनस V प्लस हाफ का होल स्क्वायर HC XE ओमेगा ई बार प्लस डैश डैश डैश। आगे इसी तरह के पद होंगे। ठीक है, फिर हमने विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम का चयन नियम पढ़ा था। विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम का चयन नियम पढ़ा था। तो चयन नियम क्या आया था, विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम का चयन नियम डेल्टा V इज इक्वल टू क्या था, +-1 +-2 +-3 ऐसे ही +-4 +-5 +-6। ठीक है, तो विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम में वैसे तो सारे ही संक्रमण क्या होंगे, मान्य होंगे। वैसे तो सारे ही संक्रमण मान्य हैं, लेकिन ये जो +-2 +-3 और आगे के जो उच्च संक्रमण है +-4 +-5, ये जो आगे के जो उच्च संक्रमण है इनकी प्रायिकता क्या होती है, निरंतर घटती जाती है। इनकी प्रायिकता निरंतर घटती जाती है, जिस वजह से इन संक्रमणों को क्या किया जाता है, उपेक्षित किया जाता है या नेग्लेक्ट मान लिया जाता है या इनको नगण्य मान लिया जाता है। तो अतः डेल्टा V चयन नियम क्या आया, डेल्टा V बराबर +-1। वैसे तो ये सारे ही संक्रमण मान्य होते हैं विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम के लिए। विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम के लिए सारे ही संक्रमण वैसे तो मान्य होते हैं, लेकिन ये जो +-2 +-3 +-4 और आगे के जो उच्च संक्रमण है वो उन उच्च संक्रमणों की प्रायिकता निरंतर घटती जाती है, जिस वजह से इन संक्रमणों को क्या किया जाता है, उपेक्षित मान लिया जाता है। अतः डेल्टा V बराबर क्या आएगा, अतः विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम का चयन नियम डेल्टा V बराबर क्या आएगा, +-1 होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये संक्रमण मान्य होगा और उन संक्रमणों की जो प्रायिकता है वो निरंतर घटती जाती है, जिस वजह से उनको नगण्य मान लिया जाता है, उनको उपेक्षित कर लिया जाता है। अतः
विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम का चयन नियम क्या आया, डेल्टा V इज इक्वल टू +-1 आया। ठीक है, फिर आज हम स्टार्ट करेंगे कंपन संक्रमण और कंपन संक्रमण ऊर्जा। कंपन संक्रमण और कंपन संक्रमण ऊर्जा। कंपन संक्रमण और कंपन संक्रमण ऊर्जा। कंपन संक्रमण तथा कंपन संक्रमण ऊर्जा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि यदि संक्रमण V बराबर 0 से V डैश बराबर 1 में हो रहा है, यदि संक्रमण, देखिए ये क्या है, V कंपन स्तर है, ठीक है, ये क्या है, V डैश कंपन स्तर है, ठीक है, ये किसका है, V0 है, V बराबर क्या है 0, V बराबर 1, ये 2 3 4 आगे ऐसे 2 3 4, ये V डैश के, ठीक है, ये 0, ये V डैश बराबर 1, ये V डैश बराबर 2, ये V डैश बराबर 3, V डैश बराबर 4, V डैश बराबर 5। तो क्या कह रहा है कि यदि संक्रमण V बराबर 0 से V डैश बराबर 1 में हो रहा है, V बराबर 0 से किस में हो रहा है, V डैश बराबर किस में हो रहा है, V डैश बराबर 1 में हो रहा है, ये यहाँ पे 0, ठीक है, ये 0 है, V डैश बराबर 0 से V डैश बराबर 1 में संक्रमण हो रहा है, तो डेल्टा E फंडामेंटल क्या होगा, यदि संक्रमण V बराबर 0 से V डैश बराबर 1 में संक्रमण हो रहा है, तो डेल्टा E फंडामेंटल डेल्टा E फंडामेंटल, ये फंडामेंटल के लिए हमने डेल्टा V फंडामेंटल के लिए क्या था, डेल्टा V फंडामेंटल के लिए था +-1, डेल्टा V फंडामेंटल के लिए क्या होता है, +-1 होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। डेल्टा V फंडामेंटल बराबर क्या होता है, डेल्टा V बराबर अगर क्या है +-1 है, तो हमको कौन से बैंड प्राप्त होते हैं, फंडामेंटल बैंड प्राप्त होते हैं। यदि डेल्टा V बराबर क्या हो, +-1 हो, तो हमको फंडामेंटल बैंड, मूल बैंड प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल बैंड या फंडामेंटल स्तर की ऊर्जा डेल्टा E फंडामेंटल क्या होगी, तो देखिए क्या आती है हमारे पास ये ऊर्जा 1 - 2xe hc ओमेगा E बार, 1 - 2xe hc ओमेगा E बार, ठीक है। ये किसमें होगी, जूल के अंदर होगी, किसमें होगी, जूल में होगी। तो डेल्टा E फंडामेंटल बराबर क्या आया अपने पास, 1 - 2xe इंटू hc ओमेगा E बार जूल। अब दूसरा, यदि संक्रमण V बराबर 0 से V बराबर 2 में हो रहा है, यदि संक्रमण V बराबर 0 से किस में हो रहा है, V बराबर 2 में हो रहा है, V बराबर 2 में हो रहा है, देखिए किसमें, V बराबर 0 से, ये V बराबर क्या है 0 है, V बराबर 0 से किसमें हो रहा है, V बराबर 2 में हो रहा है, V बराबर 0 से संक्रमण V बराबर 2 में हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा E अवरटॉन, डेल्टा E अवरटॉन, ठीक है। और अवरटॉन बैंड के लिए, अवरटॉन बैंड कब प्राप्त होते हैं, जब डेल्टा V बराबर क्या होता है, +-2 होता है। जब डेल्टा V बराबर क्या होता है, +-2 होता है, तो हमको कौन से बैंड प्राप्त होते हैं, अवरटॉन बैंड प्राप्त होते हैं। कौन से बैंड प्राप्त होते हैं, अवरटॉन बैंड प्राप्त होते हैं। जब क्या होता है, डेल्टा V बराबर +-2 होता है, तो हमको अवरटॉन बैंड प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, अवरटॉन बैंड की या अवरटॉन स्तर की क्या है, ऊर्जा है, डेल्टा E अवरटॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - 3xe इंटू 2 hc ओमेगा E बार, 1 -
3xe इंटू 2hc ओमेगा ई बार, 2hc ओमेगा ई बार जूल में। ठीक है, यदि संक्रमण किसमें हो रहा है, v बराबर 0 से v बराबर क्या हो रहा है, v बराबर 2 में हो रहा है संक्रमण, तो अवरटॉन बैंड के लिए डेल्टा v बराबर क्या होता है, ±2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, v बराबर 0 से v बराबर 2 में हो रहा है, तो डेल्टा v बराबर क्या है, +2 है। क्या है, डेल्टा v बराबर क्या है, +2 है। और जब डेल्टा v बराबर +2 हो या फिर -2 हो तो कौन से बैंड प्राप्त होते हैं अपन को, अवरटॉन बैंड प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो उनकी ऊर्जा डेल्टा ई अवरटॉन क्या हो गई, 1 - 3xe इंटू 2hc ओमेगा ई बार जूल। ठीक है, फिर यदि संक्रमण v बराबर 1 से v बराबर 2 में हो रहा है, यदि संक्रमण तीसरा कौन सा है, v बराबर 1 है। ठीक है, v बराबर 1 से संक्रमण किसमें हो रहा है, v बराबर 2 में हो रहा है। यदि संक्रमण v बराबर 1 से v बराबर 2 में संक्रमण हो रहा है, तो देखिए ये मैं एक स्टेप खा गई यहाँ पे, ठीक है, तो यह क्या बोल रहा है, यदि संक्रमण v बराबर यदि संक्रमण v बराबर 1 से v बराबर 2 में संक्रमण हो रहा है, तो हमको कौन से बैंड प्राप्त होते हैं, हॉट बैंड प्राप्त होते हैं, और उनकी ऊर्जा क्या होगी, ई हॉट। हॉट बैंड प्राप्त होते हैं और उनकी ऊर्जा क्या होगी, ई हॉट। ई हॉट इज इक्वल टू 1 - 4xe 1 - 4xe hc ओमेगा ई बार जूल। ठीक है, यदि संक्रमण किसमें हो रहा है, किससे किसमें हो रहा है, यदि संक्रमण v बराबर 1 से v बराबर 2 में संक्रमण हो रहा है, तो हमको कौन से बैंड प्राप्त होते हैं, हॉट बैंड प्राप्त होते हैं, और उनकी ऊर्जा डेल्टा ई हॉट इज इक्वल टू क्या होगी, 1 - 4xe hc ओमेगा ई बार जूल। ठीक है, और इनको हम क्या कहेंगे, हॉट बैंड कहेंगे। अब अवरटॉन और हॉट बैंड की प्रायिकता जो है वो अति न्यून होती है। ये जो अवरटॉन बैंड है और ये जो हॉट बैंड है, अवरटॉन बैंड और हॉट बैंड की जो प्रायिकता होती है इन दोनों की बहुत ही न्यून होती है। अवरटॉन बैंड और हॉट बैंड की प्रायिकता अति न्यून होती है, अतः ये जो बैंड है वो रमन स्पेक्ट्रम में दिखाई ही नहीं देते हैं। इनकी प्रायिकता क्या होती है, बहुत ही न्यून होती है। इस वजह से ये दोनों बैंड, अवरटॉन बैंड और हॉट बैंड जो है वो रमन स्पेक्ट्रम में दिखाई ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो अपन को कौन सा बैंड प्राप्त होता है, सिर्फ फंडामेंटल बैंड ही प्राप्त होता है। रमन स्पेक्ट्रम में कौन सा बैंड दिखाई देता है, फंडामेंटल बैंड ही दिखाई देता है। और अवरटॉन और हॉट बैंड की प्रायिकता अति न्यून होने के कारण वो रमन स्पेक्ट्रम में दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अब यदि संक्रमण ऊर्जा को, संक्रमण ऊर्जा डेल्टा ईवी यानी कि कंपन की संक्रमण ऊर्जा को तरंग संख्या में प्रदर्शित करें, तो यदि संक्रमण ऊर्जा को, कंपन की संक्रमण ऊर्जा या कंपन संक्रमण ऊर्जा को तरंग संख्या के रूप में अगर हम प्रदर्शित करें तो देखिए क्या आता है। यदि संक्रमण ऊर्जा को तरंग संख्या में प्रदर्शित करें, तो यदि संक्रमण ऊर्जा को तरंग संख्या के रूप में प्रदर्शित करें, तो क्या आती है अपने पास, तरंग संख्या क्या है, न्यू बार डेल्टा न्यू बार। तरंग संख्या को हम किससे दर्शा रहे हैं, डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू डेल्टा ई वी अपॉन एच सी, डेल्टा ई वी अपॉन एच सी।
ठीक है, यदि संक्रमण ऊर्जा को किस में प्रदर्शित किया है, तरंग संख्या के रूप में प्रदर्शित किया है, इस संक्रमण ऊर्जा को तरंग संख्या के रूप में प्रदर्शित करें तो क्या आता है, डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू डेल्टा ईवी अपॉन एच सी, डेल्टा ईवी अपॉन एच सी आता है, जहां डेल्टा न्यू बार क्या है, संक्रमण की तरंग संख्या है, जहां डेल्टा न्यू बार क्या है, संक्रमण की तरंग संख्या, क्या है, संक्रमण की तरंग संख्या, डेल्टा न्यू बार क्या है, जहां पर संक्रमण की तरंग संख्या है। ठीक है, अब रमन स्पेक्ट्रम में संक्रमण रेखा की तरंग संख्या न्यू बार, रमन स्पेक्ट्रम में संक्रमण रेखा की तरंग संख्या न्यू बार उत्तेजित तरंग के साथ में, उत्तेजित तरंग के साथ प्लस माइनस डेल्टा न्यू बार के रूप में दर्शाई जाती है। क्या बोल रहा है ये कि रमन स्पेक्ट्रम में, रमन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग संख्या, रमन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम रेखा की तरंग संख्या, स्पेक्ट्रम रेखा की तरंग संख्या उत्तेजित तरंग संख्या के साथ डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा न्यू बार के रूप में इस प्रकार दर्शाते हैं। रमन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम रेखा की तरंग संख्या उत्तेजित तरंग के साथ, उत्तेजित तरंग उत्तेजित तरंग के साथ प्लस माइनस डेल्टा न्यू बार के रूप में निम्न प्रकार दर्शाते हैं, निम्न प्रकार दर्शाते हैं। ठीक है, रमन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम रेखा की तरंग संख्या उत्तेजित तरंग के साथ प्लस माइनस डेल्टा न्यू बार के रूप में निम्न प्रकार दर्शाते हैं। तो स्पेक्ट्रम रेखा की तरंग संख्या न्यू बार, रमन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम रेखा की तरंग संख्या को किससे दर्शाया है, न्यू बार इज इक्वल टू, और न्यू बार इज इक्वल टू किसके रूप में है, उत्तेजित तरंग संख्या, तो उत्तेजित तरंग संख्या को किससे दर्शाया है, ई एक्साइटेड स्टेट से, किससे, न्यू बार एक्साइटेड, न्यू बार एक्साइटेड से दर्शाया है। ठीक है, ये क्या है, एक्साइटेड, यहां पे लिख लो भले ही, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, प्लस माइनस क्या है, डेल्टा न्यू बार, प्लस माइनस डेल्टा न्यू बार। ठीक है, तो ये क्या है, रमन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम रेखा की तरंग संख्या न्यू बार उत्तेजित तरंग संख्या न्यू बार एक्साइटेड प्लस माइनस डेल्टा न्यू बार के रूप में इस प्रकार से दर्शाते हैं। प्लस माइनस डेल्टा न्यू बार के साथ में हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं, जहां न्यू बार एक्साइटेड क्या है, उत्तेजित अवस्था की तरंग संख्या है, जहां न्यू बार एक्साइटेड क्या है, उत्तेजित अवस्था की तरंग संख्या है। क्या है, न्यू बार एक्साइटेड उत्तेजित अवस्था की तरंग संख्या है, जहां न्यू बार उत्तेजित अवस्था की तरंग, न्यू बार एक्साइटेड, जहां न्यू बार एक्साइटेड क्या है, उत्तेजित अवस्था की तरंग संख्या है। ठीक है, अब देखिए ये जो न्यू बार एक्साइटेड है ये किसको दर्शाता है, ये रेले लाइंस को दर्शाता है। ये जो न्यू बार एक्साइटेड है ये रेले लाइंस को दर्शाता है, और ये प्लस माइनस डेल्टा न्यू बार जो है वो किसको दर्शाता है, स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइंस को दर्शाता है। ये जो न्यू बार एक्साइटेड है, न्यू बार एक्साइटेड जो है वो किसको दर्शाता है, रेले लाइंस को दर्शाता है। किसको, रेले लाइन या रेखा, रेले लाइन या रेले रेखा को दर्शाता है। और ये जो प्लस माइनस डेल्टा न्यू बार है, प्लस माइनस
डेल्टा न्यू बार जो है वो किसको दर्शाता है, स्टॉक और एंटी स्टॉक रेखाओं को दर्शाता है, स्टॉक और एंटी स्टॉक रेखाओं को दर्शाता है। ठीक है, ये जो म्यू एक्साइटेड है वो रेले रेखाओं को दर्शाता है, और ये जो प्लस माइनस डेल्टा न्यू बार है वो किसको दर्शाता है, स्टॉक और एंटी स्टॉक रेखाओं को दर्शाता है। अब यदि प्लस डेल्टा न्यू बार है तो वो स्टॉक रेखाओं को दर्शाता है, और यदि माइनस डेल्टा न्यू बार है तो वो किसको दर्शाएगा, एंटी स्टॉक रेखाओं को दर्शाता है। ठीक है, प्लस डेल्टा न्यू बार है तो स्टॉक रेखाओं को दर्शाएगा, और माइनस डेल्टा न्यू बार है तो किसको दर्शाएगा, एंटी स्टॉक रेखाओं को दर्शाता है। ठीक है, तो अब स्टॉक लाइंस की तरंग संख्या को हम कैसे दर्शाएंगे, देखिए स्टॉक लाइंस की तरंग संख्या, स्टॉक लाइन की तरंग संख्या को कैसे दर्शाएंगे, देखिए क्या था, न्यू बार इज इक्वल टू न्यू एक्साइटेड, न्यू बार एक्साइटेड, अगर प्लस डेल्टा न्यू बार है तो किसको दर्शाएगा, स्टॉक को, तो प्लस डेल्टा न्यू बार। ठीक है, तो ये क्या हो गई, स्टॉक लाइंस की तरंग संख्या हो गई। स्टॉक लाइन की तरंग संख्या न्यू बार इज इक्वल टू न्यू बार एक्साइटेड प्लस डेल्टा न्यू बार है, ये स्टॉक लाइंस को दर्शाता है। और एंटी स्टॉक लाइंस को, एंटी स्टॉक लाइंस की तरंग संख्या क्या होगी, देखिए एंटी स्टॉक लाइंस की तरंग संख्या, एंटी स्टॉक लाइंस की तरंग संख्या, एंटी स्टॉक लाइंस की तरंग संख्या क्या होगी, देखिए न्यू बार इज इक्वल टू, अगर माइनस डेल्टा न्यू बार है तो क्या होगा, न्यू बार एक्साइटेड माइनस डेल्टा न्यू बार, ये किसको दर्शाता है, एंटी स्टॉक लाइंस की तरंग संख्या को दर्शाता है। ठीक है, जो क्या है, न्यू बार इज इक्वल टू, एंटी स्टॉक लाइंस की तरंग संख्या न्यू बार इज इक्वल टू न्यू बार एक्साइटेड माइनस डेल्टा न्यू बार। ठीक है, माइनस डेल्टा न्यू बार है तो एंटी स्टॉक लाइंस को दर्शाता है। ठीक है, एंटी स्टॉक लाइंस के लिए है। तो ये है कंपन संक्रमण और कंपन संक्रमण ऊर्जा के बारे में। अब हम रमन स्पेक्ट्रम का टोटल चयन नियम देखते हैं। ठीक है, रमन स्पेक्ट्रम में हमने कौन कौन से संक्रमण पढ़े थे, एक तो विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, विशुद्ध घूर्णन संक्रमण, विशुद्ध घूर्णन रमन संक्रमण स्पेक्ट्रम पढ़ा था, और दूसरा कौन सा पढ़ा था, विशुद्ध कंपन रमन संक्रमण स्पेक्ट्रम या संक्रमण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अब उन दोनों का रमन स्पेक्ट्रम का चयन नियम देखिए, अब रमन स्पेक्ट्रम का चयन नियम देखते हैं। ठीक है, उन दोनों ही, जो घूर्णन रमन संक्रमण या घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम था, और दूसरा कौन सा था, कंपन रमन संक्रमण या कंपन रमन स्पेक्ट्रम था, उन दोनों में जो संक्रमण के चयन नियम आए थे वो क्या थे, उन दोनों को लिखते हैं। चलिए, रमन स्पेक्ट्रम का चयन नियम, रमन स्पेक्ट्रम का चयन नियम, रमन स्पेक्ट्रम का चयन नियम देखिए क्या है, रमन स्पेक्ट्रम का चयन नियम देखिए, घूर्णन संक्रमण हेतु पहला हमने कौन सा पढ़ा था, घूर्णन रमन संक्रमण या घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो घूर्णन संक्रमण हेतु, घूर्णन संक्रमण हेतु, घूर्णन संक्रमण हेतु रमन स्पेक्ट्रम का चयन नियम क्या आया था, डेल्टा जे इज इक्वल टू क्या आया था, 0 और प्लस माइनस 2, 0 और प्लस माइनस 2 आया था। ठीक है, घूर्णन संक्रमण हेतु रमन स्पेक्ट्रम का चयन नियम क्या आया था, डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2। ठीक है, अब यदि डेल्टा जे बराबर क्या था, 0 था, तो किसको दर्शाता है, रेले प्रकीर्णन को, किसको, रेले प्रकीर्णन को।
दर्शाता है, ठीक है। और यदि डेल्टा जे बराबर क्या है +2 है तो स्टॉक प्रकीर्णन को दर्शाता है, स्टॉक प्रकीर्णन, ठीक है। यदि डेल्टा जे बराबर क्या है -2 है तो ये किसको दर्शाता है एंटी स्टॉक, किसको दर्शाता है एंटी स्टॉक प्रकीर्णन को दर्शाता है, एंटी स्टॉक प्रकीर्णन को दर्शाता है, ठीक है। तो घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम हेतु चयन नियम क्या था, डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 +-2। डेल्टा जे बराबर यदि 0 है तो रेले प्रकीर्णन को दर्शाता है, डेल्टा जे बराबर +2 है तो स्टॉक प्रकीर्णन, और डेल्टा जे बराबर क्या है -2 है तो एंटी स्टॉक प्रकीर्णन को दर्शाता है। अब दूसरा कौन सा पढ़ा था हमने, कंपन रमन संक्रमण या कंपन रमन स्पेक्ट्रम पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था, कंपन रमन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, ठीक है। तो कंपन रमन स्पेक्ट्रम हेतु चयन नियम क्या आया था, डेल्टा V इज इक्वल टू क्या आया था +-1 +-2 +-3 +-4 ऐसे ही आगे, ठीक है। फिर लेकिन ये जो +-2 +-3 और ऐसे उच्च संक्रमण हैं उनकी प्रायिकता क्या होती है, अति न्यून होती है, जिस वजह से +-2 +-3 इन उच्च संक्रमणों को क्या कहता है उपेक्षित मान लिया जाता है, और अतः रमन कंपन रमन स्पेक्ट्रम हेतु चयन नियम क्या आता है +-1, क्या आता है +-1 आता है, ठीक है। क्या आता है +-1 आता है। तो ये रमन स्पेक्ट्रम के चयन नियम है, एक तो घूर्णन संक्रमण हेतु जो क्या है डेल्टा जे बराबर 0 +-1, और दूसरा कौन सा है कंपन संक्रमण हेतु क्या आता है डेल्टा V इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 +-4 आदि, ठीक है। तो लेकिन ये जो +-2 +-3 +-4 उच्च संक्रमण है उनकी प्रायिकता जो है वो अति न्यून होती है, जिस वजह से उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उपेक्षित मान लिया जाता है, और अतः डेल्टा V बराबर क्या आता है, चयन नियम डेल्टा V बराबर आता है +-1 आता है, डेल्टा V बराबर क्या आता है +-1 आता है। फिर अपने इस यूनिट का लास्ट टॉपिक क्या है, रमन स्पेक्ट्रम की अवरक्त स्पेक्ट्रम के सापेक्ष उपयोगिता, रमन स्पेक्ट्रम की अवरक्त स्पेक्ट्रम के सापेक्ष उपयोगिता, ये क्या है इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक है। फिर ये यूनिट हो जाएगी कंप्लीट और उसी के साथ अपने 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, रमन स्पेक्ट्रम की IR स्पेक्ट्रम के सापेक्ष उपयोगिता हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।